हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर 2 का एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके पहले वाले वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल के होम पेज में जा सकते हैं। जैसे ही आप वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे, बीएससी प्रॉब्लम वाला एक प्लेलिस्ट खुलेगा। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे उन सारे तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे, तो आप वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपके पास एक ऐसा इक्वेशन होगा और इस इक्वेशन की मदद से आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहला रिक्वायरमेंट कि किसी भी पर्टिकुलर सर्कल का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो किसी भी सर्कल का एक जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो गिवन है, लेकिन फॉर्म क्या होता है जनरल, ये आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी के साथ आपको कंपैरिजन करना है जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है किसी भी सर्कल का जनरल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का जनरल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होगा। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि सेंटर, किसी भी पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रेडियस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है जी, ये तीन आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये तीन पता होगा, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें गिवन क्या है इक्वेशन? हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। और फॉर्म क्या होती है हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर x तो है ही, x भी है। अब हमें क्या निकालना है? सेंटर। और सेंटर का फॉर्म क्या होता है? अभी हमने देखा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें g का वैल्यू और f का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? तो हम कैसे करेंगे, देखो इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के साथ जैसे ही कंपेयर करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि 2g1 मतलब 2g। ठीक है, 2g1 मतलब 2g। तो 2g इक्वल टू यहाँ पर क्या है, देखो माइनस 4 है। प्लस 4 मत लिख देना क्योंकि यहाँ पर फॉर्म में प्लस है, लेकिन देखो यहाँ पर माइनस 4 है। तो 2g इक्वल टू माइनस 4, 2g इक्वल टू माइनस 4, तो g इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू माइनस 2। तो g का वैल्यू हमारे पास निकल गया है। अब इन्हीं इक्वेशन को कंपेयर करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2f1 को हम 2f लेंगे, तो 2f इक्वल टू इसकी जगह पर क्या है, प्लस 6, तो प्लस 6। तो f इक्वल टू क्या होगा, 6 बाई 2 दैट इज 3। यानी g और f का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो अब हम रेडियस भी निकाल सकते हैं और सेंटर भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है और g और f का वैल्यू भी पता है। अब देखो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। अब r इक्वल टू g का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस f का वैल्यू क्या है, 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस ये माइनस इस फॉर्मूला का, और c का देखो क्या वैल्यू है, इधर आओ c को कंपेयर करो जरा। यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +c है, यानी c का वैल्यू है -5। ठीक है, तो यहाँ पर हम c का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज ये माइनस तो इस वाले फॉर्मूला से और c का वैल्यू -5। तो यहाँ से आ गया 2 का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 5, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो +5। ठीक है, सबको प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 9 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अंडर रूट 9 इक्वल टू होता है 3 और ये और अंडर रूट 2, इसका मतलब रेडियस क्या निकला, 3 रूट 2। ठीक है, अब हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। अब जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू -2 है, एफ का वैल्यू 3 है, तो ये -3 हो गया और g का वैल्यू ऑलरेडी -2 है और इस वाले फॉर्म से और एक माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। कई सारे लोग क्या करेंगे, कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, -2 लिख के चले आएंगे। ये माइनस तो फॉर्म का है और g का वैल्यू भी -2 है,
तो 2 माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस +2, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐप का वैल्यू 3 है और ये फॉर्म का माइनस, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो सेंटर हमारे पास क्या निकला, सेंटर हमारे पास निकल गया 2, -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर ले, ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। थैंक यू।